इस वीडियो में हम लोग वर्कशीट 3 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे क्वेश्चन को आपको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 to 5। तो यहाँ लिखेंगे ऐसे आपका प्राइम, यहाँ आपका हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 to 5। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपको यहाँ लिखेंगे 2 to 5 इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 into 5 into 5। ठीक है, यानी हम लोग 225 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 3 into 3 into 5 into 5। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉमन फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर आपका हो जाएगा, देखिए हम लोग स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, दो का ग्रुपिंग करते हैं, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है क्या है, 2 होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, यहाँ ग्रुपिंग करेंगे, ये आपका 2, ये 2 3 हो जाएगा, ये 2 3 एंड यहाँ पे 2 5 हो जाएगा। ओके, तो कॉमन फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 into 5। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, √2 to 5 इक्वल टू आपका हो जाएगा आंसर 15। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे। आपको करना क्या है कि जो भी आपका नंबर दिया हुआ है उसको हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे एंड आफ्टर दैट प्राइम फैक्टर निकालने के बाद उसका दो का ग्रुपिंग कर लेंगे और ग्रुपिंग करने के बाद जो कॉमन फैक्टर होगा उसको लिख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए 3 और 5 का ग्रुपिंग किया गया है, उसके अकॉर्डिंग कॉमन फैक्टर 3 और 5 हो गया और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे नीचे आंसर के फॉर्म में, तो आपका √2 to 5 इक्वल टू 15 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 4 for 1 में। यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे आपका हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 for 1। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे 4 for 1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 into 7 into 7। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा 3 into 7। ठीक है, यहाँ देखिए ये आपका 3 हो गया और ये 7 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे √4 for 1 इक्वल टू आपका हो गया 21। ठीक है, सिंपल है। आप इसका प्राइम फैक्टर जो है आप निकाल लेंगे रफ में या फिर आप यहाँ साइड में निकाल सकते हैं और निकालने के बाद इसका प्राइम फैक्टर का फॉर्म लिखेंगे एंड आफ्टर दैट उसका कॉमन फैक्टर निकालेंगे और कॉमन फैक्टर निकालने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन 3 आपका हो गया 5 to 9। यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 to 9। क्या होगा यहाँ पे, 5 to 9 को हम लोग लिखेंगे 23 into 23, क्योंकि जानते हैं कि 529 जो है 23 का आपका स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल टू हो गया 23। ठीक है, यहाँ लिखा जाएगा आपका √529 इक्वल टू 23। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन 4 में। यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 40,000 इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ लिखेंगे 40,000 इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5 into 5। अब क्या करेंगे हम लोग, कॉमन फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पे ये दो ग्रुपिंग हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आपको ये हो गया और ये हो गया। क्या लिखेंगे,
कॉमन फैक्टर इक्वल टू आपका हो गया 2 × 2 × 2 × 5 × 5। ओके, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 2 × 2 = 4, 2 × 8, 8 5 × 40, 40 2 × 45 कितना हो गया 200। ठीक है, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा √40,000 इक्वल टू आपका हो गया 200। ठीक है, तो इस तरीके से पहले फैक्टर निकालेंगे और फैक्टर निकालने के बाद उसका रूट निकालेंगे। क्लियर? तो आगे देखिए क्वेश्चन 5, यहां लिखेंगे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7744। यहां लिखेंगे हम लोग 7744 इक्वल टू हो गया 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 11 × 11 × 11। ठीक है, अब यहाँ ग्रुपिंग कीजिए 1 2 3 और यहाँ इतना हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल टू आपका हो जाएगा कॉमन फैक्टर इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 11। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका हो जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 8 और 11 8 जो होता है आपका 88। ठीक है, तो आपका हो जाएगा यहाँ आंसर √744 इक्वल टू हो जाएगा आपका 88। ठीक है, क्वेश्चन 6 हो गया। यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8281। तो आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 8281 इक्वल टू 7 × 7 × 13 × 13। तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल टू आपका हो जाएगा 7 × 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा 91। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया 8281 इक्वल टू हो जाएगा 91। ठीक है, ऐसे भी हम लोग बनाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। यहां लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4096। ठीक है, यह क्या हो जाएगा आपको 4096 इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। यहाँ आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स आपका 2 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे, इसको दो का ग्रुपिंग कर लीजिए आप लोग। ये हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 × 4 2 × 8 2 × 16 2 × 32 एंड 2 × 64। इसका आंसर हो जाएगा आपको 64। यहाँ लिखेंगे हम लोग √4096 इक्वल टू हो जाएगा आपका 64। ठीक है, क्लियर है। आपका सिंपल प्राइम फैक्टर यहाँ किया गया है एंड आफ्टर दैट उसका आंसर लिखा गया है। क्वेश्चन 8 में आपका हो जाएगा प्राइम
फैक्टराइजेशन ऑफ 28900, ठीक है। या लिखेंगे 28900 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 17, ठीक है। अब इसमें लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ये आपका कॉमन हो गया, ये हो गया और ये हो गया। यहाँ लिखा जाएगा कॉमन फैक्टर इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 17, क्या हो जाएगा 5 या 10 और 17 या कितना हो गया 170 हो गया, 170, ठीक है। यहाँ लिखा जाएगा रूट अंडर 28900 इक्वल टू 170, ठीक है, ऐसे बनेगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट the product become a perfect square. Also find the square root of the following square so obtain। देखिए आपका 1100 यहाँ दिया हुआ है 1100, ठीक है, और इसमें हम कौन से स्मॉलेस्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये 1100 में मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यानी ऐसा नंबर आपको फाइंड आउट करना है जिसको 1100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो नया नंबर जो आएगा वो किसी न किसी का स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग इसको प्राइम फैक्टर ऐसे निकालेंगे, ये जो 1100 है इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे और प्राइम फैक्टर निकालने के बाद उस नंबर का पेयर निकालेंगे। अगर नंबर में जो पेयर है वो अगर एग्जैक्ट हो गया तो ठीक है, अगर नहीं होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा मतलब किसी का पेयर अगर कम होगा तो वही उसका नंबर हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा, जितना मैंने बात बोला वो कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे 1100 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1100, ठीक है। 1100 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, यहाँ निकालते हैं प्राइम फैक्टर, आपका हो जाएगा, यहाँ देखिए 1100 लिख रहे हैं, उसके बाद यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 550, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो 275, अब करेंगे इसको 5 से तो आपका हो जाएगा 5 5 जा 25 एंड 2 5 5 25, फिर 5 से आपका 11 हो गया और 11 से यहाँ पे 1 हो जाएगा, ओके। अब देखिए क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 1100 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11। अब इसमें क्वेश्चन में ध्यान देखेंगे, यानी जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ उसको देखिए ध्यान से, ये आपका 2 का कॉमन हो गया, यानी कॉमन फैक्टर निकल गया, 5 निकल गया कॉमन फैक्टर, बट यहाँ 11 का नहीं निकला, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ आपको कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो जिसका कॉमन फैक्टर नहीं निकलता है या कॉमन फैक्टर नहीं हो पाता है उसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका 11 ऑलरेडी दिया हुआ है और एक और 11 डालेंगे तो ये आपका क्या होगा कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम लोग रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू हो गया 11, ठीक है, तो हो गया। या फिर आप लिखेंगे नंबर, आप लिखेंगे यहाँ पे न्यू नंबर इक्वल टू हो गया 1100 और इंटू 11 इक्वल टू क्या हो गया 12100। तो आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये 12100 रूट अंडर ये हो जाएगा इक्वल टू 110, यानी ये नंबर जो होगा 110 का आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ओके। ये सिंपल करना क्या है,
कि जो आपका नंबर दिया हुआ है इसका प्राइम फैक्टर निकालिए, और प्राइम फैक्टर निकालने के बाद कॉमन निकालेंगे। अगर कॉमन निकल गया ठीक है, जिसका कॉमन नहीं निकलेगा वो नंबर जो होगा आपको मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहां लिखा है, बाय व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट 180 बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें क्या है कि 180 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, और प्राइम फैक्टर निकालने के बाद जब उसका पेयर नहीं बनेगा उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन आपका सेम हो गया वही चीज, जैसे क्वेश्चन 2 था वैसे क्वेश्चन 3 है। आपको करना क्या है कि 180 में ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन बोल रहे हैं 180 में हम लोग कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे आपका फर्स्ट बी फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 180। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 180, यहाँ लिखते हैं 180 को हम लोग 2 से डिवाइड किए, कितना हो गया आपको 90, फिर 2 से किए 45, फिर 3 से किए 15, फिर 3 से किए 5, फिर 5 से किए तो 1। अब देख सकते हैं आप लोग ध्यान से, यहाँ 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। आपका 5 का पेयर नहीं हो गया। ठीक है, इसमें 5 का पेयर नहीं है, तो लिखेंगे हम लोग 180 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, बट ये पेयर नहीं हुआ। तो यहाँ लिखेंगे नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड इक्वल टू 5। ठीक है, 5 का पेयर नहीं है इसलिए 5 मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा न्यू नंबर इक्वल टू कितना हो गया 180 इंटू 5, आपका हो जाएगा 900। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, रूट अंडर 900 इक्वल टू आपका हो गया 30। ये 30 इसका आंसर आएगा। तो इस तरीके से पहले हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे, और प्राइम फैक्टर निकालने के बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जिसका पेयर नहीं आएगा वही आपका नंबर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 का अपोजिट है, 2 या 3 का अपोजिट है। उसमें क्या था कि आपका जो नंबर का पेयर नहीं था उस नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई किए। ठीक है, इसमें क्या है कि जो आपका नंबर का पेयर नहीं होगा उसी नंबर को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपका हो जाएगा, यहां लिखेंगे फर्स्ट बी फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3, 6, 4, 5। ठीक है, हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं इसका 3, 6, 4, 5। ये देखेंगे आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 3 से होगा नहीं होगा चेक करेंगे हम लोग। तो 5 और 9, ठीक है, यानी स्क्वायर करेंगे तो आपको 18 आता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा 3, 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 15 3 जा 45। ओके, अब फिर इसको 3 से लगाएंगे, 3 4 जा 12, आपका हो गया 0, 3 5 जा 15, फिर 3 से लगाएंगे इसको, फिर 3 से आपका हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 3 1 जा 3, 1 0, 3 से जा 9, 1 5, आपका हो गया 5 से जा 15, फिर 3 से आपका लगेगा 3 4 जा 12, 1 5, 3 5 जा 15, फिर आपका 3 से लगेगा 15,
फिर 3 से होगा आपको 5, फिर 5 से आपका हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ क्या होगा, ये 2 3 हो गया, ये 2 3 हो गया, ये 2 3 हो गया, बट एक 5 का पेयर आपका नहीं हुआ। यहाँ लिखेंगे 3 6 4 5 इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये देखिए ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, बट आपका ये पेयर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे नंबर मस्ट बी डिवाइडेड इक्वल टू आपका हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ लिखेंगे म्यू नंबर इक्वल टू हो गया 3 6 4 5 डिवाइडेड 5 इक्वल टू आपका हो जाएगा, डिवाइड करते दोनों को, 3 6 4 5 को 5 डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35 कैंसिल, उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे 1 4 5 2 जा 10 कैंसिल, 4 5 आपका हो गया 7 2 9। ठीक है, क्या आपका आएगा 7 2 9। ओके, ये देखिए यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 2 9 जो है वो किसका रूट हो जाएगा आपको, रूट अंडर 7 2 9 किसका हो जाएगा आपको 27 का। ओके, 27 का हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन को। इसमें प्राइम फैक्टर निकालेंगे। देखिए करना क्या है कि जिसका पेयर नहीं होगा उसको हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये जो भी नंबर आपको डिवाइड करने के लिए कहा जाएगा क्वेश्चन इसमें, इसे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि आपका इसमें कौन सा नंबर को डिवाइड करेंगे, जो नंबर जो है आपका आया हुआ नंबर जो है वो स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो जो भी आपका नंबर होगा उसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद आपका जो पेयर नहीं होगा उस नंबर को डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर जो होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक गार्डनर है जो आपको एक ट्री को प्लांट करता है। ट्री जो है वो 1521 ट्री है रो में, और इस तरीके से प्लांट किया जाता है कि जितना नंबर ऑफ रो होगा उतना ही आपका ट्री होगा उस रो में। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर 5 रो है तो आपका नंबर ऑफ प्लांट 5 होगा, अगर 8 रो है तो नंबर ऑफ प्लांट एक रो में 8 होगा, अगर 50 रो है तो नंबर ऑफ प्लांट एक रो में अब 50 होगा। इस तरीके से सीक्वेंस है। तो बताना है कि अगर 1521 ट्री है तो कितना नंबर ऑफ रो होगा। ठीक है, क्या लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ रो। ओके, तो हम लोग इसके क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर मेथड के द्वारा स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1521। ओके, अब यहां क्या करेंगे, हम लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे 1521 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 5 से जा 15। ठीक है, 0 7 3 जा 21। फिर आप लिखेंगे 3 से 3 1 जा 3 आपका हो जाएगा 20, 6 जा 18, 2 7 9 जा 27, ये आपका हो जाएगा 13, यहाँ हो जाएगा 13, यहाँ लिखेंगे, फिर लिखेंगे 13, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर इक्वल टू हो गया 3 इंटू 13 इंटू 13। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, लिखेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 इंटू 13। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे आंसर 39। तो लिखेंगे नंबर ऑफ रो इक्वल टू कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा।
और नंबर ऑफ ट्री अगर देखेंगे इन ईच रो, ये आपका 39 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 39 आएगा। करना क्या है, जो भी आपका नंबर होगा उसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे और प्राइम फैक्टर निकालने के बाद हम लोग उसका जो आंसर आएगा उसको लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन 6 है, एन ऑफिसर वांट टू अरेंज 202500 कैंडिडेट्स इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, हाउ मेनी कैंडिडेट्स वेयर देयर इन ईच रो। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। ठीक है, उसमें प्लांट के अकॉर्डिंग था और इसमें आपका कैडेट के अकॉर्डिंग है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जितना नंबर ऑफ कैडेट्स होगा, यानी जो सोल्जर होगा, ऑफिसर्स होगा, ठीक है, तो आपको उतना ही नंबर ऑफ रो भी होगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर एक रो में 10 कैडेट्स है तो 10 रो होगा, एक रो में 20 कैडेट्स है 20 रो होगा, एक रो में 50 कैडेट्स है 50 रो होगा। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग इसका प्राइम फैक्टर के मेथड से ये आप निकालेंगे स्क्वायर रूट। तो आपका लिखेंगे यहाँ पे, देखिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग फर्स्ट बी फाइंड द प्राइम फैक्टर या फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर या फैक्टराइजेशन करेंगे इसको। फर्स्ट वी फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 202500। ठीक है, इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। यहाँ हो जाएगा आपको 202500 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ओके, आपका हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग, यहाँ जाएगा कॉमन फैक्टर, या फिर ऐसे लिखते हैं हम लोग कॉमन फैक्टर इक्वल टू हो गया इसको 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 ये लिखेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, 3 जा 18, 18 5 जा 90 और 95 जा कितना हो गया 450 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका हो जाएगा रूट अंडर 202500 इक्वल टू आपका हो जाएगा 450। यहाँ आपका हो जाएगा नंबर ऑफ कैडेट्स इन ईच रो इक्वल टू 450। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको करना क्या है, पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे और प्राइम फैक्टर निकालने के बाद इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर फील्ड इज 5184 मीटर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फील्ड हुई लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ हैज इट्स पेरीमीटर इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। देखिए एक स्क्वायर फील्ड है, उसका एरिया दिया हुआ है, ठीक है, और एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका लेंथ जो है ब्रेथ से दुगना है। इसमें कॉमन चीज क्या है कि आपका जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड है वही आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक है, यानी जितना पेरीमीटर आपका स्क्वायर का होगा उतना ही पेरीमीटर आपका रेक्टेंगल का होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है, आपका एरिया दिया हुआ है स्क्वायर फील्ड का, उससे हम लोग साइड निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल टू हो गया 5184 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया क्या हो गया 5184 मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल टू आपका हो गया, यहां लिखेंगे ऐसे रूट अंडर 518 आपका हो जाएगा रूट अंडर 5184 इक्वल टू 72 मीटर। ठीक है, ये आपका क्या निकल गया, साइड निकल गया।
अब देखिए साइड निकल गया, अब साइड से हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे, क्योंकि आपका जितना पेरीमीटर स्क्वायर का होगा उतना ही पेरीमीटर आपका रेक्टेंगल का होगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया 4 इंटू 72 मीटर इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 2 जा 8 और 7 4 जा 28 यानी 288 मीटर। ठीक है, अब क्या लिखा, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि आपका जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका लेंथ जो है ब्रेथ से दुगना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, लेट ब्रेथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इक्वल टू हो गया आपको 2x, और इसके पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर आपका हो जाएगा, पेरीमीटर आपका हो जाएगा 288 मीटर। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे, ये जो आपका लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, और x का वैल्यू निकालने के बाद क्या करना है आपको, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड निकालना है, यानी फील्ड का जो एरिया होगा उसको निकालेंगे। यहाँ आपका हो जाएगा पेरीमीटर आपका ये हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 288 इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ हो जाएगा 2 इंटू लेंथ कितना आपका हो जाएगा 2x प्लस x, यहाँ कितना हो जाएगा आपको देखिए, तो 288 इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 3x। आगे बढ़ेंगे, यहाँ बनाते हैं, यहाँ आपका हो जाएगा देखिए, तब लिखेंगे 6x इक्वल टू 288 मीटर। ठीक है, यहाँ मीटर आप जोड़ देंगे, उसके बाद आपका हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 288 मीटर बाई 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 48 मीटर। ब्रेथ कितना हो जाएगा आपका 48 मीटर। लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ आपका हो जाएगा 2 इंटू 48 मीटर इक्वल टू 96 मीटर। ठीक है, आपका लेंथ ब्रेथ कितना हो गया 48 मीटर और लेंथ कितना हो जाएगा 96 मीटर। ठीक है, अब क्या निकालना आपको, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, यहाँ लिखेंगे एरिया इक्वल टू L इंटू बी। लेंथ कितना हो गया आपको 96 मीटर और ब्रेथ कितना हो गया 48 मीटर। आपका एरिया हो जाएगा 4608 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन 7 को बनाएंगे। जो आपका स्क्वायर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे, और लेंथ और ब्रेथ निकालने के बाद आप इसके एरिया को निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 8 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 47089 प्लस रूट अंडर 24336। इसमें क्या है, दोनों रूट में लिखा हुआ है, तो बहुत इजी है। जो आपका रूट में है उसका हम लोग वैल्यू निकाल देंगे और वैल्यू निकालने के बाद ऐड कर देंगे। यहाँ आपका हो जाएगा रूट अंडर 47089 इक्वल टू 217 हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा रूट अंडर 24336 आपका हो जाएगा 156। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका हो जाएगा 217 प्लस 156 इक्वल टू आपका हो जाएगा 13 51617 और 213 यानी 373 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी करना क्या है, सिंपल इसका रूट निकाल देना है। रूट निकालने के बाद जो आंसर आएगा उसको ऐड कर देंगे, आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा।